हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अगेन इस क्वेश्चन में सेम चीज़ है, कैलकुलेशंस अगेन डिफिकल्ट है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं क्या है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो पाई की वैल्यू इतनी चाहिए 3.14 और जो स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू जो 1.73 यूज करनी है आपने। ओके, अगेन देखिए क्वेश्चन को क्या है समझ लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है। ओके, उसकी जो रेडियस है ना ये है 12 सेंटीमीटर। ओके, ये 12 सेंटीमीटर है। अब ये जो क्या कर रहा है ना, यहाँ पे ऐसा है कि एक कॉर्ड है। ओके, ये कॉर्ड है। ये कॉर्ड जब सेंटर से मैं जोड़ता हूँ ना तो ये यहाँ पे जो एंगल सबटेंड कर रही है जिसको मैं थीटा भी बोलता हूँ, ये 120 डिग्री है। ओके, तो मतलब थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री हमको दिया है। ओके, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट कौन सा होता है? ये वाला जो रहता है ना, ये होता है कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट जो रेड कलर से हमको दिख रहा है। तो हमें बेसिकली इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। देखो, इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, पहले इस सेक्टर का एरिया निकालना है। ओके, ये जो रेड कलर से हाईलाइट हुआ उसमें से ये जो ट्रायंगल है ये एरिया माइनस करना है। ये माइनस हो गया तो हमें अल्टीमेटली ये वाला जो है एरिया मिल जाएगा जो हमारा फाइनल एम है। ओके, तो अब देखे पीछे चलते हैं। अभी हमें सबसे पहले क्या करना है कि ये जो सेगमेंट का एरिया ये कैसे निकलेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलता है। ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो सेक्टर कौन सा है? ये सेक्टर है। ओके, ये हम सबको पता है इसका एरिया कैसा होता है, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ये मतलब फिक्स फॉर्मूला है। माइनस अभी जो ट्रायंगल है ना, जो अभी येलो कलर का है, ये हम पिछले क्वेश्चन में भी फॉर्मूला यूज कर सकते थे लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर। ओके, साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ये याद कर लो, ये फॉर्मूला काम आएगा। ओके, थीटा यही वाला एंगल है। तो ये ट्रायंगल का एरिया का ये फॉर्मूला है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। देखो, थीटा की वैल्यू इस बार क्या है, 120 देके रखी हुई है अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई का इन्होंने बोला इसको 3.14 ही लेना है। आर हमको 12 इंटू 12 दिया हुआ है। ओके, माइनस अगेन आर क्या है, 12 इंटू 12 है। ओके, साइन जो है थीटा क्या है, 120 डिग्री है तो थीटा बाय 2 क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, और कॉस भी अगेन क्या है, कॉस साइन क्या है, थीटा क्या 120 डिग्री है तो थीटा बाय 2 क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ओके, तो ये हमें चाहिए। अब देखो, ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है ना, ये हमको मिल सकती है डायरेक्ट कहाँ से, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। अगर वो आपके पास नहीं है ना तो कैसे निकालनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले थोड़ी सी ये कर लेते हैं, इससे इसको मैं काट दूंगा और इससे इसको काट दूंगा तो ये 3 आ जाएगा क्योंकि 12 3 36 होता है। तो ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस 12 इंटू 12। ओके, अब साइन 60 डिग्री देखो, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं है तो मैं बता रहा हूँ क्या करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है तो ये स्टेप मैं अभी बता रहा हूँ उसको स्किप कर देना। ओके, आपने ऐसे लिखना है, देखो 0 1 2 3 4, इसको 4 से डिवाइड करना सबको, है ना। 4 से डिवाइड कर दिया आपने और इसका सबका स्क्वायर रूट ले लिया। ओके, अब यहाँ पे 0 30 45 60 और 90 ये होती है साइन की वैल्यूज। ओके, और कॉस की वैल्यू उल्टी होती है, यहाँ से 0 30 ओके 45 ओके 60 और 90 ये कॉस की वैल्यूज होती है। तो हमें क्या चाहिए, साइन 60 डिग्री चाहिए, है ना। तो साइन 60 डिग्री देखो कैसे निकल गया, ये 60 है तो 3/4 का स्क्वायर रूट, यानी कि जो साइन 60 डिग्री रहेगा 3/4 और स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो रूट 3/2 आएगा। तो ये हो जाएगा रूट 3/2। ये 60 डिग्री की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली। मल्टीप्लाइड बाय कॉस 60 डिग्री क्या, देखो ये 60 डिग्री है, कॉस वाली लाइन ये है तो 1/4 का स्क्वायर रूट, तो यानी कि वो 1/2 रहेगा। ओके, तो ऐसे वैल्यूज निकालते हैं। अगर आपको वैसे तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज करो, नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो ये तरीका है निकालने का। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है ना, यहाँ पे कैलकुलेशंस जैसे मैंने हर बार बोला आपको स्मार्टली करनी है, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी। देखो 12 और 12 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है ना। इसको तो आप सीधे सीधे बाहर निकाल दो तो 12 इंटू 12 आ गया बाहर। अंदर देखो क्या रह गया, 3.14 डिवाइडेड बाय 3 ओके माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि ये 2 गुणा 2 4 हो जाएगा तो स्क्वायर रूट 3 का इन्होंने बोला 1.73 लेना है तो 1.73 डिवाइडेड बाय 4, तो ये बच गया अंदर। ओके, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 गुणा 12 इंटू, देखो इसको सिंपल से तरीका है इसको ऐड करने का, ये 3 गुणा 4 कर देंगे। ओके, इस 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यहीं कर देता हूँ। देखो 4 चौके होता है 16, एक बच गया, 4 एकम 4 और 1 5 हो गया। ठीक है, 4 3 12, डेसिमल कहाँ पे लगेगा, 2 पॉइंट पे, तो 12.56 माइनस 1.73 को 3 से मल्टीप्लाई करना, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 3 3 9 7 3 21, 2 बच गया, 3 और 3 3 एकम 3 ये हो गया 5 1 2, तो 5.19 ये हो गया। ओके, तो देखिए अब ये कितना बनेगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, ये हो जाएगा 12 इंटू 12। ओके, देखो ये जो है ना अंदर क्या आएगा, अभी ये माइनस कर लेता हूँ मैं यहाँ पे रफ एरिया में। ठीक है, तो यहीं पे कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12.56 माइनस 5.19
ओके देखो 6 से 9 कटता नहीं तो बोरो करना पड़ेगा, यहाँ से मैं बोरो करूंगा तो ये 16 हो जाएगा, 16 में से अगर 9 गए तो आपके पास कितना रह गया, 7 रह जाता है। ओके यहाँ 4 था, 4 में से 1 गया, 3 रह गया पॉइंट। अभी 2 से ये जाएगा नहीं तो 12 से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ गया 7.37, 7.37। ओके डिवाइडेड बाय 3 गुणा 4 कितना होता है 12, अब 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। ओके तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या रह गया, मैं यहाँ जैसे लिख देता हूँ, हमारे पास रह गया 12 मल्टीप्लाइड बाय 7.37। ओके ये रह गया, इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो भी आएगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। तो मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इस जगह पे। ओके तो हम क्या करने वाले हैं, 12 मल्टीप्लाइड बाय 7.37 करेंगे। ओके तो अभी देखो मैं क्या करता हूँ ना, 7.37 मल्टीप्लाइड बाय 12, 7 दूने 14, 1 बच गया, 3 दूने 6 और 1 7। ओके और 7 दूने फिर से 14 हो जाएगा, क्रॉस लगेगा, ये आ जाएगा 737। ओके 7 और 4 11, 7 और 7 14। ओके 4 ये नीचे आ गया, 7 और 7 14 हो गया, 1 बच गया, 4 और 4 8 हो गया। ओके 7 और 1 8 हो गया, डेसिमल कहाँ पे लेगा 1 2 1 2, तो 88.44। तो आंसर क्या आएगा हमारा 88.44। यूनिट क्या रहेंगे इसके, जो रेडियस के रहेंगे सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा, तो ये आ गया आपका एरिया। ओके तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा। इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक तो ये आपको ये फॉर्मूला जो है याद कर लेना पड़ेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर में अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर ली कि जो ट्रायंगल का क्या एरिया रहता है तो आपके बहुत जगह काम आएगा। उसके बाद कैलकुलेशन थोड़ा स्मार्टली करनी, क्योंकि 12 गुणा 12 मैंने जानबूझ के बाहर निकाला, तो कैलकुलेशन आप ध्यान से देखिए मैंने कैसे करी है। ओके फिर ट्रिग्नोमेट्रिक जो है टेबल दिया जाता है एग्जाम में, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं। नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है तो मैंने तरीका आपको बताया कि इसको कैसे करना है। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके थैंक यू सो मच।